नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवलों से काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला है। वो प्रेशर कुछ नहीं, ग्लोबल मार्केट का प्रेशर है। किन कारणों से भारतीय बाजारों में ये चीज़ें देखने को मिली है, सभी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं खबरों से आप बाज़ार में होने वाले ट्रैप से बचेंगे। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में आपको जो भी लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं बताऊंगा वो काफ़ी आपके लिए हिट करेंगे। कल भी यदि आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स आते हुए आज के लिए दिखाई दिए हैं। आते हैं मार्केट पे, तो सेंसेक्स निफ्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपरी लेवलों से जो है यूएस सीपीआई डेटा से पहले ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। ब्रोडर इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी फ्यूचर्स का हाल भी बेहाल होता हुआ दिखाई दिया है और यही कारण रहा कि भारतीय बाजारों में भी बीएसई मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में आज गिरावट ही देखने को मिली। निफ्टी आईटी भी जो है गिरावट की भेंट ही चढ़ा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो यूएस मार्केट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करीब 17 और 18 तारीख को जो एफओएमसीजी की मीटिंग होने वाली है, वहाँ से क्या कुछ देखने को मिलेगा, सबकी नज़रें उसी पे रहेगी। लेकिन आज का आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो करीब 1280 शेयर डिक्लाइन में थे, करीब 544 शेयर ही आज एडवांसेज में दिखाई दे रहे थे। और यही कारण था कि निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, फिन सर्विसेज, निफ्टी आईटी, मिड कैप सभी में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। टाटा मोटर्स जहाँ पे 5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। यूबीएस ने उनका जो रेटिंग है वो कम कर दी है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के आंकड़ों में कमी के चलते ऐसा देखने को मिला है। लेकिन आज की जो गिरावट है, पूरी गिरावट रही है इन दोनों के नाम, जो डोनाल्ड ट्रंप है और कमला हैरिस है। इनकी डिबेट थी आज सुबह, और डिबेट में जो कमला हैरिस है उनकी तरफ से बढ़त जो है देखने को मिली है। और आपको पता ही होगा, तो आपको पता नहीं है तो मैं एक अंदर की बात बताता हूँ कि यदि डोनाल्ड ट्रंप विजेता होते हैं, यानी कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि जीतते हैं तो बाज़ार ऊपर जाएगा, ऐसा वो मान रहे हैं। बाज़ार के लिए पॉजिटिव होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। लेकिन जिस प्रकार से आज की डिबेट हुई है वहाँ से नतीजे कुछ और ही आते हुए दिखाई दिए हैं, और यही कारण रहा कि जो ग्लोबली है फ्यूचर्स है उनमें गिरावट देखने को मिली, और इसी रीजन से भारतीय बाज़ारों में भी ऊपरी लेवलों से तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आज का डेटा जो रहेगा वो रहेगा इन्फ्लेशन का। अमेरिकी इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं, और ये आंकड़े इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि जो 17 और 18 को एफओएमसीजी की मीटिंग है उससे पहले ये आंकड़े तय करेंगे कि बाज़ार में 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट क्या आता है। यदि 25 बेसिस पॉइंट रहता है तो भारतीय बाज़ारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय ग्लोबली मार्केट इस समय जो है 50 बीपीएस की ब्याज दरों में कटौती मान के अभी चल रहे हैं। और इस समय आप यूएस फ्यूचर्स का हाल देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में करीब 200 पॉइंट की गिरावट है। एस&पी 500 और नेस्डेक में गिरावट के साथ ही अभी कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक चीज़ तो आपने देख ली होगी कि आज भारतीय बाज़ारों की गिरावट कल के जो यानी कि जो फ्यूचर्स है उस गिरावट को अभी बचाती हुई दिखाई दी है। तो यदि कल अमेरिकी फ्यूचर्स में, अमेरिकी बाज़ारों में रात को जिस प्रकार से उठापटक होगी, उसमें यदि 100-200 पॉइंट की गिरावट भी अमेरिकी बाज़ारों में रहती है तो उसका ज़्यादा फर्क कल भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भारतीय बाज़ार जिस प्रकार से गिरे हैं वो यूएस फ्यूचर्स की वजह से ही गिरे हैं। और जो इन्फ्लेशन के नतीजे, बेरोज़गारी आंकड़ों के नतीजे, सब नतीजे जेरोम पोवेल जो है अभी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस प्रकार से आंकड़े आएंगे उसी के हिसाब से इन्फ्लेशन में एफओएमसीजी की मीटिंग में रेट दरें कम की जाएगी। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो 0.5 की दर से अब मान चुके हैं। उनका ये भी मानना है कि जो दरें हैं पहले ही कमज़ोर हो जानी चाहिए थी। जो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे वो आंकड़े ही जो है गोल्ड, स्टॉक्स और यूएस डॉलर तीनों की दिशा सुधारते हुए नजर आएंगी। यदि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो एक बड़ा झटका इन सभी को लगता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे ही आंकड़े आएंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर सामने यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, और वो आ रही है क्रूड ऑयल की तरफ से। तो यहाँ पे आप खबर को देखोगे तो दिसंबर 2021 के बाद पहली बार जो क्रूड के भाव है, यानी कच्चे तेल के भाव है, वो $70 प्रति बैरल से नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय बाज़ार है, भारत में ज़बरदस्त तरीके से इंपोर्ट किया जाता है ब्रेंट ऑयल,
और यदि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे एशियन पेंटिंग सेक्टर मान लीजिए, इंडिको वगैरह एयरलाइन सेक्टर मान लीजिए, और ओएनजीसी, बीपीसीएल, जो क्रूड से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे यदि क्रूड ऑयल घटता है तो उनके प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में काफ़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। और 2021 के बाद $70 प्रति बैरल का आना काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो चिंताजनक बातें रही वो रही जो सप्लाई में चिंताओं को लेकर। यहाँ पे चीन और अमेरिका में निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों से भी इन दोनों देशों में तेल की मांग में गिरावट को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई है। ओपेक की बैठक थी और वहाँ पे ही ये सब चीज़ें आती हुई दिखाई दी है। तो ये ग्लोबली सेंटिमेंट जो कि भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा पॉजिटिव आज भी साबित हुआ है। कई शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कॉल और पुट का डेटा रहने वाला है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको देख के पता लग जाएगा कि भारतीय बाजारों में झुकाव किस साइड में है। सबसे पहले आप यहाँ पे 24,800 का लेवल देखेंगे तो वहाँ पर करीब 50 लाख के करीब पुट राइटर्स है, जबकि कॉल राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं हैं। करीब 20 लाख के लगभग कॉल राइटर्स है। तो 24,800 का लेवल तो यहाँ पे है ही, लेकिन जो इस समय चल रहा है 24,900 का लेवल, वहाँ पे आप देखिए कॉल राइटिंग किस हिसाब से है। वहाँ पे करीब 49 लाख कॉल राइटर्स है और 45 लाख पुट राइटर्स है। यानी कि कुल मिला के देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है 24,900 का है, क्योंकि यहाँ पे 20 EMA भी है। और आज ये फिर से ब्रीच होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाजार बंद होने से पहले उसको वापस रीगेन भी भारतीय बाजारों ने किया है। तो 24,900 का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 25,000 का लेवल। 25,000 के लेवल को कल तक जब पुट राइटर्स अपनी गिरफ्त में रखे हुए थे, आज कॉल राइटर्स का दबदबा यहाँ पे है, यानी कि मंदी वालों का दबदबा है। करीब 1,16,00,000 जो है पोजीशन से यहाँ पे 25,000 के लेवलों पे मंदी वालों की बनी है। अब 25,000 के लेवलों पे तेज़ी वालों की पोजीशन देखें तो मात्र 45 लाख पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आज ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स, करीब 50 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पे एड ऑन होते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़ा 25,000 का रहने वाला है। एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन 25,000 से 25,100, जहाँ पे करीब 1,04,00,000 पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। करीब 25 लाख के लगभग पोजीशंस ही यहाँ पे पुट राइटर्स के आपको देखने को मिलेगी। 25,200, 25,100 और 25,000, ये तीनों लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या भर भर के कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं और भारतीय बाजारों को नीचे की तरफ पुश करते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है भारतीय बाजारों के लिए वो है 800 से 900 का जोन, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। जो पुट राइटर्स है वो उन्होंने 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, लेकिन जो कॉल राइटर्स है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस डाटा से आपको अनुमान लग जाएगा कि भारतीय बाजारों की एक्चुअल पोजीशंस अभी किस प्रकार से है। आते हैं डेटा पे, चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे आप यहाँ पे कल का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आज बाजार यहाँ पे जैसे ही खुला, हम बात कर रहे थे कि 25,080 का जोन पार होगा तो आपको 25,125 के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। हुआ भी ऐसा ही, फिर से बाजार नीचे आया, 25,020 को तोड़ा, जो कि 10 EMA था। 10 EMA पे कल भी सपोर्ट लेकर ऊपर ही था, लेकिन जैसे ही 10 EMA टूटा और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटी, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 960 के लेवल आए और फिर 900 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो लेवल्स है वो आते हुए दिखाई दिए। बात करने वाले हैं आज की। आज के यहाँ पे बात करें तो जो बाज़ार है, तो यहाँ पे आज की बात करें तो जो बाज़ार है 20 EMA पे सपोर्ट लिया, उसके ऊपर की आज क्लोजिंग देखने को मिली है। करीब 950 के लगभग बाजार की क्लोजिंग है। अब यदि कल बाजार 970 का लेवल ऊपर की तरफ पार करता है तो आपको फिर 25,015 तक के लेवल्स जो कि 10 EMA हैं फिर से रिगेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कल का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। कल अमेरिकी बाज़ारों में यदि कुछ भी गफलत होती है, गिरावट होती है, तो फिर से यदि 20 EMA टूटता है तो आपको फिर टूटने के बाद सीधे 850, 790 और 720 तक के नीचे की तरफ लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन लेवलों को आप वॉच आउट कीजिए, काफ़ी अच्छे लेवल्स है और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए भी दिखाई देंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हमारी रणनीति थी कि बाजार खुलने के साथ ऊपर की तरफ या तो 51,300 पार करे या नीचे की तरफ 51,200 का लेवल पार करे, तो आपको फिर नीचे की तरफ 51,120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
यहाँ पे बाजार ने यहाँ से रिवर्सल लिया, उसके बाद फिर से 310 पार किया और 402 तक के लेवल्स आते हुए यहाँ पे दिखाई दिए, जो कि हमारा टारगेट भी था। उसके बाद फिर से बाजार नीचे आया, 200 आया, 120 आया और उसके बाद 950 का लेवल जो कि 50 EMA था फिर से आता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग जो है 50 EMA के ऊपर ही आपको देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छे तरीके से लेवल्स ने काम किया। कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे वो देखें तो यहाँ पे फिर से 50 EMA जो कि ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि नीचे की तरफ 50,961 टूटे तो आपको 870 और 760 ये लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं कल के लिए। ऊपर की तरफ यदि आप देखोगे तो 51,155 के लेवल्स ऊपर की तरफ टूटेंगे तो आपको 239, 320 और 420 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको वॉच आउट कीजिए और डेली आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेली लेवल्स काम करते हुए आपके लिए दिखाई देते हैं। तो इसके बदले में आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसी ही न्यूज़ें आती हुई दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।